कौम के सुपूत अपने खून से माजी की गलतियों का दोबारा इजाला कर रहे हैं। सिपाही सालार की लीडरशिप में सिक्योरिटी इदारे फर्ज की अदायगी कर रहे हैं। कलाद में इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर दोबारा आई है। दहशतगर्द बलोचिस्तान के अमन, तरक्की और खुशहाली के दुश्मन हैं। बलोचिस्तान की तरक्की का सफर जारी और सारी रहेगा। शरपसंद नासिर की बुज़िलाना कार्रवाइयाँ हुकूमत के बलोचिस्तान की तरक्की के अज़्म को मुतज़लज़िल नहीं कर सकती। ये तफरुका और सियासत का वक्त नहीं, इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ चैलेंज का मुकाबला करना है। सियासत भी होगी और फिर सियासी मैदान भी सजेंगे। पूरा मुल्क जल्द अमन का गहवारा बनेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल से मुतल्लिक इजलास। वज़ीर आज़म को सूबे की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म की CMH कोयटा में कलाद दहशतगर्दी वाक़े में ज़ख्मी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की आयादत। वज़ीर आज़म के निडर जवानों के जज्बे और गैर मुतज़लज़िल अज़्म की तारीफ। ज़ख्मी जवानों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, आप सब कौम के हीरो हैं। दहशत और बदअमनी फैलाने वाले नासिर कौम के दुश्मन हैं। कलात वाक़या अंदोहनाक है। लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। मुलव्वस नासिर को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिशें हो रही हैं। हमें चुकन्ना रहना होगा। दुश्मन 3 महाज पर जंग लड़ रहा है, इसका हर सूरत मुकाबला करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की इजलास में गुफ्तगू। कहा, मसाइल का पायदार हल डायलॉग से निकलता है तो अच्छी बात है। अगर कोई बात करना नहीं चाहता तो तशद्दुद की इजाज़त नहीं दे सकते। रियासत की रिट हर हाल में कायम रखी जाएगी। बाज़ नासिर बंदूक के जरिए तशद्दुद का रास्ता अपना रहे हैं। रियासत के खिलाफ नफरत फैलाने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों की मनफी ज़हनसाज़ी की जा रही है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जजेस ट्रांसफर को खुशाइन करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी एक की खास नहीं, पूरे पाकिस्तान की है। ट्रांसफर आइन के तहत हुई, आर्टिकल 200 के तहत अच्छा इकदाम है। मजीद जजेस भी दीगर सूबों से आने चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए जजेस की हौसला अफजाई होनी चाहिए। एक बलोची बोलने वाला जज आया, सिंधी बोलने वाला आया। विफाक पूरे मुल्क का है। इस्लामाबाद विफाक की अलामत है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का प्रेस एसोसिएशन की हल्फबर्दारी की तकरीब से खिताब। कहा, जजेस की तैनाती और ट्रांसफ़र दोनों अलग मामले हैं। जजेस के ट्रांसफ़र के मामले को मिक्स न किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले को तैनात नहीं किया, ये पहले से ही हाई कोर्ट के जज हैं। मैं रोज़ाना 30 से 40 केसेस सुन रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा केसेस का बैकलॉग ख़त्म करना है। हमें सुप्रीम कोर्ट में मज़ीद जजेस की ज़रूरत है। हर जज आज़ाद और बाइख्तियार है। सारा लोड 3-4 जजेस पर पड़ जाता है। जो मेरा दायरा इख्तियार है बिला खौफ व ख़तर इस्तेमाल करूँगा। जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इनसे मुलाकातें करता हूँ। ये मामला भी जल्द ख़त्म हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर के बाद नए जजेस ने काम शुरू कर दिया। जस्टिस सरफराज डोगर ने 3 केसेस की समाअत की। डिप्टी अटॉर्नी जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने नए जज को खुशामदीद कहा। लाहौर हाई कोर्ट ने आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज के लिए मखसूस बेंच नंबर 2 में शामिल हैं। इससे पहले बेंच 2 की सरबराही करने वाले जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी आज से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच नंबर 3 की सरबराही करेंगे। सूबों से 3 जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादले पर वकला की जुज़वी हड़ताल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से अदालतों का बायकॉट। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार का भी अदालतों में पेश न होने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट बार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर्स को खुशाइन करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट बार हमेशा कानून की हुक्मरानी, अदलिया की आज़ादी के लिए खड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी से सर्कुलेशन के जरिए जजेस ट्रांसफर्स पर राय ली गई। आर्टिकल 200 सदर मुमलिकत को जजेस ट्रांसफ़र की इजाज़त देता है। जजेस की ट्रांसफर्स नई तकर्रुरी नहीं होती, सीनियरिटी बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट बार का एलानिया जारी। धमाका करने वाले और आम सिविलियन में कोई फर्क नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक केस में इस्तफसार। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, खुदा न खासा दहशतगर्दी का एक हमला पार्लियामेंट, एक हमला सुप्रीम कोर्ट और एक हमला GHQ पर होता है। क्या पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ट्रायल ATC में चलेगा? क्या GHQ पर हमला मिलिट्री कोर्ट में चलेगा? मेरी नज़र में तीनों हमले एक जैसे ही हैं, तो तफरीक क्यों? हमारे सामने सवाल सिर्फ ये है कि आर्मी एक्ट का इतलाक किस पर होगा।
वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा, सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। फौजी अदालतों का तरीक़ाकार शफाफ ट्रायल के तकाज़ों के बरखिलाफ है। अदालत ऐसा दरवाज़ा न खोले जिससे सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, हम कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहे, हमने सिर्फ ये देखना है कि अपील मंजूर की जाती है या खारिज। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा, सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन होता तो 21वीं तरमीम ना करना पड़ती। फौजी अदालतों में फैसले तक जमानत का कोई तसव्वुर नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, 15 दिन में फैसला हो जाए तो जमानत होने या ना होने से क्या होगा। आईनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा पर आयद 20,000 रुपए जुर्माने का हुक्मनामा वापस ले लिया। नजरसानी वापस लेने पर जुर्माना खत्म किया गया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, क्या इस मुल्क में एहतजाज करना जुर्म है? 21वीं तरमीम खत्म होने के बाद मौजूदा केसेस में कोर्ट मार्शल कैसे हो गया? वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। 9 और 10 मई के केसेस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू किया गया। अदलिया ने माजी में ऐसे फैसले किए जिनके सबब कौम को भुगतना पड़ा। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन के दलाइल मुकम्मल। अदालत से मरकजी फैसले को बरकरार रखते हुए अपीलें खारिज करने की इस्तदा। सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए। पूरी दुनिया में सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल आइन को तबाह करने के मुतरादिफ समझा जाता है। ख्वाजा हारिस ने FPLE केस का जो मतलब निकाला उस पर हैरानी हुई। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरखास्त पर फैसला महफूज। हमारे पास कोई ऐसा गवाह नहीं जिसे पेश करना है। तमाम गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। प्रोसिक्यूशन एंटी करप्शन अदालत लाहौर के जज सरदार मोहम्मद इकबाल डोगर ने समाअत की। केस की समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 2025 सिंध असेंबली में पेश। FBR करप्शन का गढ़ है। FBR ने अपनी कोताहियों को छुपाने के लिए ज़राई इनकम टैक्स लगवाया। हमने कहा था टैक्स 15% से डायरेक्ट 45% पर ना लेकर जाएं। किसान अगर फसल नहीं उगाएगा तो हम क्या खाएंगे? ज़राई टैक्स कानून में बेहतरी की गुंजाइश है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐवान में इजहार ख्याल। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा, टैक्स कलेक्शन सूबाई हुकूमत करेगी। ये तासुर गलत था कि ज़राअत पर पहले टैक्स नहीं था। तनख्वाह फिक्स होती है। ज़राअत के निज़ाम में इनकम को कैलकुलेट नहीं कर सकते। MQM की ज़राई इनकम टैक्स बिल की हिमायत। डिप्टी पार्लिमानी लीडर ताहा अहमद ने कहा, MQM 40 साल से ज़राई टैक्स की बात कर रही है। हमारी बात नहीं मानी लेकिन IMF की बात मान ली। ज़राई इनकम टैक्स मजबूरी नहीं ज़रूरी है। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा, IMF के कहने पर ज़राई आमदन पर टैक्स को बढ़ाया। नहीं चाहते कि कर्ज रुकने से पूरी मईशत का नुकसान हो। सिंध काबीना ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल 2025 की मंजूरी दे दी। ज़राई इनकम टैक्स बिल जनवरी से नाफिज होगा। आबाद इराज़ी को छुपाने की सूरत में जुर्माना लगाया जाएगा। 150 मिलियन रुपए ज़राई आमदनी हासिल करने वाले एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। ज़राई आमदनी 150 मिलियन से 200 मिलियन रुपए तक 1% टैक्स लगेगा। 200 मिलियन रुपए से 250 मिलियन रुपए तक ज़राई आमदन पर 2% टैक्स लगेगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में लाइव स्टॉक को शामिल नहीं किया। ज़राई इनकम टैक्स से सब्जियां, गंदम, चावल और दीगर अजनास महंगी होंगी। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, अवाम के मसाइल और हल्कों में तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ का कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह अवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। मरीम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आ रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, पंजाब वाहिद सूबा है जहां रोटी 12 से 14 रुपए मिल रही है। हमारी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज की रावलपिंडी रिंग रोड दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। डिजिटल मीडिया को जिस पे कोई चेक नहीं है, डिजिटल मीडिया के ऊपर ना एडिटोरियल कंट्रोल है, ना कंटेंट का कोई मामला है, जिसका जो दिल करे। और वो लोग जो सहाफत की आड़ में सहाफत को बदनाम कर रहे हैं, कैमरा पकड़ के तो जो दिल में आता है वो नशर करते हैं, जो दिल में आता है वो बोलते हैं। ये कह देना काफी नहीं है कि ये मुतनाज़ा एक्ट है। इसमें बताना होगा ना कि फ्लां शेक नंबर ये मुतनाज़ा शेक है। देखिए, फेक न्यूज उसमें लिखा गया है।
क्या फेक न्यूज नहीं बंद होनी चाहिए? किसको इस बात पे इतराज हो सकता है कि जी फेक न्यूज जो है वो बंद नहीं होनी चाहिए? किसी को इतराज नहीं हो सकता। पीका कानून से आज़ादी इजहार राय का तहफ़्फ़ुज़ होगा। पीका कानून पर एहतजाज किस बात का है? तनकीद करने वाले बताएं किस शिक पर एतराज़ है। क्या फेक न्यूज़ को रोकने पर एतराज़ है? कोई एक शिक बता दें जिस पर एतराज़ है। डिजिटल मीडिया पर कोई चेक नहीं, कोई एडिटोरियल कंट्रोल नहीं। कुछ लोग सहाफ़त की आड़ में सहाफ़त को बदनाम करते हैं। ख़वातीन को हिरासा और ब्लैकमेल किया जाता है। लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो जाते हैं। सहाफ़ी समझते हैं कि हक तलफी हो रही है तो वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा तमाम इदारों में इस्लाहात ला रहे हैं, किसी को इस्लाहात में रुकावट नहीं बनने देंगे। हुकूमत होश के नाखून ले, मुल्क कहाँ जा रहा है? हुकूमत ने मुल्क को खोखला कर दिया। 8 फरवरी को सवाबी में जलसा और एहतजाज होगा। अवाम के दिलों की धड़कन बानी पीटीआई हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि 8 फरवरी को पीका एक्ट और 26वीं तरमीम के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। हुकूमत नामुकम्मल पार्लियामेंट से कवानीन पास कर रही है। पीका एक्ट और 26वीं तरमीम हुक्मरानों के गले पड़ेगी। ऑटिज़म सेंटर बनाने में पहल सिंध ने की। सिंध में 2018 से जदीद ऑटिज़म के लिए खुसूसी सेंटर्स कायम किए गए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का बयान, कहा 2021 में हैदराबाद, 2022 में कोरंगी, 2023 में औरंगी टाउन में ऑटिज़म सेंटर बनाए गए। 2024 में हैदराबाद, सखर और गम्बिट में ऑटिज़म सेंटर का क़याम अमल में लाया गया। शर्जील मेमन ने बिलावल भुट्टो के ऑटिज़म सेंटर के दौरे की तस्वीर भी शेयर की। वज़ीर आला मरियम नवाज अपनी गुड गवर्नेंस से दूसरे सूबों में भी मकबूल हो रही हैं। अपनी कारकर्दगी से लोगों के दिलों में जगह बना रही हैं। मरियम नवाज की बढ़ती मकबूलियत से कुछ लोग खौफजदा हैं। जिन्हें मरियम नवाज से मुकाबले का शौक है वो वैसी कारकर्दगी दिखाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कुरम में अमन कायम करने का मिशन। पेशावर में फ्रीकैन के हिमायतीन की दूसरी बैठक। कुरम में क़याम अमन के लिए फ्रीकैन का इस्लामाबाद में जरगा। तवील बदअमनी के दौरान पहली बार हिमायतीन आपस में बैठे, गिले शिकवे किए। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम का फैसला। रहनुमाओं का शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पाराचनार में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर मुंतकिल किया जाएगा। 45 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी अशिया का काफिला तल कैंट से पाराचनार रवाना। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। मुनशियात की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए एयरपोर्ट्स पर चेकिंग मजीद सख्त करने के अहकामात। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा तालीमी इदारों में मुनशियात फ़रोख्त करने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखी जाए। मुनशियात के बड़े डीलर्स को हर सूरत कानून की गिरफ्त में लाएं। सरहदी इलाकों में ड्रोन्स के जरिए मुनशियात का कारोबार करने वाले अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ एक्शन लेने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने सऊदी अरब से पाकिस्तानी खानदान की रिहाई और वतन वापसी के लिए DG ANF और उनकी टीम को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट का दौरा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कल चीन के दौरे पर रवाना होंगे। आसिफ जरदारी दौरे के दौरान सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली क्यांग से मुलाकातें करेंगे। सदर मुमलिकत की दीगर सीनियर चीनी रहनुमाओं और क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। आसिफ जरदारी को चीन के सदर शी जिनपिंग ने दौरे की दावत दी थी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक CPEC इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत होगी। सदर मुमलिकत नवी एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। पोलियो के खात्मे का मिशन। मुल्क गिर इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। वज़ीर आला सिंध ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए। पोलियो वर्कर्स बच्चों के मुस्तकबिल के मुहाफिज हैं, उनकी इज्जत की जाए। वज़ीर आला सिंध की वालिदैन से पोलियो वर्कर्स के साथ ताउन की दरख्वास्त।
इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। इलेक्शन कमीशन पीटीआई इंट्रा पार्टी केस पर समाअत 11 फरवरी को करेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी। पीटीआई के मुनहर्रिफ कारकुनान को भी नोटिस जारी किए गए। पीटीआई की जानिब से गुज़श्ता समाअत पर जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांगी गई थी। एटीसी फैसलाबाद में 9 मई मुकदमात की समाअत। साबिक सूबाई वजीर ख्याल कास्ट्रो और जरताज गुल पर फर्द जुर्मायत। मुल्जिमान पर थाना सिविल लाइन के इलाके में पुलिस वैन को जलाने, तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव करने पर मुकदमा दर्ज है। केस की समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी।